मेरे YouTube चैनल में आज पढ़ेंगे 8th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर और इसका नाम है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। आप जो कैमल जो होता है उसके ऊपर जो कुबड़ जो बनी हुई देखते हैं, बहुत पहले ये कुबड़ नहीं हुआ करती थी और किस प्रकार से उसके पीठ पे ये कुबड़ आई, यही बात इस कहानी में बताई गई है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। यह उस समय की बात है जब दुनिया एकदम नई थी और जो जानवर जो थे उन्होंने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था। उस समय क्या हुआ, एक ऊंट था, वो क्या था, रेगिस्तान के बीचों बीच रहा करता था और रेगिस्तान में चारों तरफ धूल मिट्टी यहाँ से वहां उड़ती थी और साए साए की आवाजें आती थी। और वो यहाँ इसलिए रहता था क्योंकि उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यहाँ वहां से छोटी मोटी लकड़ियां कांटे वाटे ये सब कुछ खाता था और जब भी उससे कोई कुछ भी पूछता, कुछ भी कहता तो उसका एक ही जवाब होता, हम। किसी ने उससे कुछ भी कहा तो उसका जवाब है केवल हम। एक दिन घोड़ा उसके पास में आया और ये सोमवार की सुबह थी और घोड़े ने उससे कहा कि ऊंट, अरे ऊंट भाई, चलो तुम मेरी तरह चलना सीखो, मेरी तरह कुछ काम करना सीखो। तो ऊंट ने सीधा सा जवाब दिया कि हम, इसका मतलब वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था और घोड़ा जो है वो बेचारा वापस लौट गया। कुछ समय बाद में एक कुत्ता जो है जिसके मुंह में एक लकड़ी थी, वो इस कैमल के पास में आया। उसने कहा ऊंट भाई, चलो हमारी तरह तुम भी काम कर लो और कुछ यहाँ से वहां उठा के इधर उधर तुम भी ले जाओ। लेकिन फिर से वही जवाब ऊंट के पास। ऊंट ने कहा हम, वो किसी प्रकार का काम करना नहीं चाहता था। उसे कुत्ते की कोई बात पसंद नहीं आई तो कुत्ता भी वहां से वापस चला गया। उसके बाद में जो है बैल उसके पास में आया, वो भी मनुष्य के लिए काम करता था। उसने कहा ऊंट भाई, चलो तुम भी मेरी तरह खेतों में हल जोत दो और मनुष्य के लिए काम करो, उसकी सहायता करो। परंतु फिर से ऊंट का वही जवाब, हम। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। उसका हर बात पे एक ही जवाब है, हम और हम। दिन की समाप्ति पे ये तीनों जो जानवर है, घोड़ा, बैल और कुत्ता, वो तीनों मनुष्य के पास पहुंचे और कहा कि वो जो ऊंट है वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो हम उसका क्या करें। तो मनुष्य ने कहा कि मुझे बहुत दुख है उस जीव के लिए कि वह कोई भी काम नहीं कर रहा है, रेगिस्तान में यूं ही पड़ा रहता है, यहाँ वहाँ आलस फैलाता है, उसे यूं ही छोड़ दो। और अब क्या करना पड़ेगा, उसके काम की भरपाई के लिए तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा। ये तीनों बेचारे जानवर बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हम पंचायत बुलाएंगे और वहां पे इस चीज का फैसला होगा कि कैमल काम नहीं कर रहा है और उसकी जगह हमें दुगना काम करना पड़ रहा है। कैमल को पंचायत में बुलाया गया, उसने कहा वहां पे भी हम, और वहां से चला गया। फिर उसके बाद में ये तीनों जो जानवर है, घोड़ा, बैल और कुत्ता, वो इस रेगिस्तान में जिन जो है उसके पास चले गए, क्योंकि जिन जो था इस रेगिस्तान का वो इंचार्ज था। ठीक है, वो बादलों में लिपटा हुआ उनके सामने प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने अपनी बात उसके सामने रख दी। वो कहने लगे ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक जानवर ऊंट है जो कोई भी काम नहीं कर रहा है और हम लोगों को दुगना काम यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो जिन ने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। जिन वहां गया और उसने कहा कि भाई घोड़ा और कुत्ता और बैल जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें अपना काम करने से क्या परेशानी है, तुमने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है, उनकी तरह तुम काम करना क्यों नहीं चाहते हो। तो ऊंट का तो एक ही जवाब था, उसने फिर से हम जवाब दिया। जिन ने उसे फिर से चेतावनी दी कि ये बात अच्छी नहीं है,
तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाया गया है, इसलिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। परंतु ऊंट ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो आराम से पानी पी रहा था और वो अपनी परछाई को पानी में निहार रहा था। उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। जिन जो है वो इसके बारे में सोचने लगा कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जो ऊंट है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जिन ने उसे एक बार कहा कि ये बात सही नहीं है, तुम्हें भी उनकी तरह काम करना चाहिए, परंतु ऊंट का वही जवाब था, हम तो। जिन ने तुरंत कुछ किया, जादू किया और उसके ऊपर एक कुबड़ सी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसने कहा, देखो तुम जो पूरे दिन रात हम करते हो, अब ये हम जो है वो तुम्हारे पीठ के ऊपर आ गई है। तो उसने कहा, ये क्या कर दिया आपने? बोला, इसका भी एक उद्देश्य है। ये आपके इसलिए बनाया गया है कि तुमने जो 3 दिन का काम जो बाकी छोड़ दिया है उसे तुम्हें पूरा करना है और 3 दिन तक के लिए तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हें आवश्यकता है वो इस हम से पूर्ति होगी। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि ऊंट जो है वो कई दिनों तक बिना खाना खाए और पिए रह सकता है, क्योंकि वो जो हम्प जो उसकी होती है, उसकी जो कुबड़ होती है, उसमें उसकी चर्बी इकट्ठा होती है और उससे वो कई दिनों तक काम चला सकता है। इसलिए अब जो कैमल जो है काम करने के लिए चला गया और उसने हम करना बिल्कुल भी छोड़ दिया है और उसने काम करना सीखने के बाद में सब कुछ दुनिया में वापस एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।